तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूँ। तुझे ज़ोर बख्शूँगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूँगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से मैं तुझे बचाऊँगा। जी व्यूअर्स, मैं हूँ गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम 295C में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान, बहुत बड़ा नाम, जुल्फ़कार एजाज़ मैथ्यू साहब, जिन्होंने पाकिस्तान में जब ये कानून बन रहा था उस वक्त बहुत जद्दोजहद की, अपने दीगर साथियों के साथ सड़कों पर मारें खाई, इस कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, मगर ज़ालिम हुकूमत ने इस कानून को हमारे सरों पर एक तलवार की तरह लटका दिया। आज भी बहुत से हमारे मसीही बहन भाई इस कानून की ज़द में आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत बाला के कुछ मिनिस्टर, कुछ ऐसे दावेदार जो कहते हैं कि अक़लियतों पर ऐसे कानून जो हैं वो ऐसे केसेस नहीं हो पा रहे। लेकिन आज व्यूअर्स, मैं आपके साथ थोड़े से फिगर्स शेयर करूंगा, मैथ्यू भाई का ओपिनियन लेंगे कि किस तरह वो इस कानून को देखते हैं। चलते हैं मैथ्यू भाई की तरफ। मैथ्यू भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस स्टूडियो में, क्योंकि आप वो दोस्त, वो साथी हैं जिन्होंने इस स्ट्रगल में बहुत मारें खाई, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही, आज भी उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं। आप कैसे हैं? गैस्पर साहब, शुक्रिया आपका, और BTL टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 295C यानी गुस्ताख रसूल के कानून के अहम मौजू पर मुझे इनवाइट किया। मैथ्यू भाई, आप इस कानून को किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूं कि 295C का कानून एक गैर ज़रूरी और इम्तियाजी कानून है। किसी तबका फ़िक्र ने इस कानून की डिमांड नहीं की थी। पाकिस्तान, जैसा कि दावा किया जाता है, 95% उसमें मुसलमान रहते हैं। ये कानून, अगर पाकिस्तान में ये कानून बनने से पहले गुस्ताख रसूल के वाक़यात बहुत शिद्दत से होते तो उसकी कोई दलील बनती थी। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि एक जाबिर, एक आमिर डिक्टेटर ने ज़बरदस्ती ये कानून पाकिस्तान के अवाम पर लागू किया, और जब ये कानून बन गया तो इस कानून के बनने के बाद जो वाक़यात हुए उसके नतीजे में हम देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हुई। जी, मैंने अपने व्यूअर्स से कहा मैं आपके साथ भी कुछ फिगर्स जो हैं वो शेयर करना चाहता हूं, और ज़रूरी है कि हम उसे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर हम इस पे बात करते हैं जी ज़रूर। कि ये क्या फिगर्स हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था व्यूअर्स, तो उसमें उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुस्लिम जो हैं उन पर 47% जो है वो ये मुकदमात दर्ज होते हैं, इस कानून की ज़द में आते हैं। अहमदीज़ जो हैं वो 33% जो हैं वो इसकी ज़द में आते हैं, 14% क्रिश्चियन इसकी ज़द में आते हैं, इसी तरह हिंदू 1.80 आते हैं, और जिनका कुछ पता नहीं चलता, मतलब जो रिपोर्ट होते हैं लेकिन मज़हब का या मुख्तलिफ़ चीज़ों का नहीं पता चलता, वो जो हैं वो 2.40 हैं, ठीक है, 40 हैं, 2.40 हैं, वो हैं। लेकिन इस कानून में मैं ये समझता हूँ कि ये फिगर वो हैं जो रिपोर्टेड है, लेकिन इसके अलावा जो फिगर्स होते हैं वो फ़र्क हैं थोड़े। क्या आप ये समझते हैं ऐसा? जी, आबादी की जो झूठी शरह तनासुब मसीहियों की शो की जाती है, उसमें तो नज़र आ रहा है कि मसीही जो हैं वो 1.7 हैं, और मैं फिर कहूँगा कि ये एक झूठी शरह तनासुब है मसीही आबादी की। इसको भी अगर जहन में रखा जाए तो 14% मसीहियों का इस कानून की ज़द में आना तो 700% से भी ज़्यादा है। तो इस सूरत में अगर आप कहें कि मसीही इससे मुतासर नहीं हो रहे, तो ये इंतहाई जुल्म की बात है। इसका मतलब ये है कि मसीही इससे इंतहाई शिद्दत से मुतासिर हो रहा है। मुझे दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ भी हमदर्दी है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट जो है वो मेरी अपनी कौम है। मैं ये समझता हूँ मैथ्यू भाई, जब ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इस कानून पे बात होती है तो इस तरह की रिपोर्ट्स को देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को वो किस तरह देखते हैं उस वक्त, मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस जो मतलब जो ये परसेंटेज निकालते हैं उस पे बात होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इसको मसीहों की जो आबादी है उस पर रख कर करें तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। जी, बहुत ज़्यादा नंबर है। क्योंकि चंद दिन पहले ही वो
अक़लियती अमूर के मौलाना साहब हैं, उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने कहा जी कोई भी नाजायज़ केस नहीं हो रहा मसीहों पे, और उस पे मैंने 1-2 दफ़ा अपने हमारे प्रोड्यूसर को कहा कि यार आप उनको कॉल करें ताकि हम उनको कॉल पे लें, उनसे बातचीत करें, लेकिन अब तक कोई ख़ातिर ख़्वाह हमें जवाब नहीं मिला। ताकि हम चाहते थे कि फ़िगर्स उनके साथ भी शेयर करें, उन्हें हम बताएं कि 2021 में कितने ये सारे केसेस हुए हैं। जी, तो गैस्पर साहब, जब हम ये बात करते हैं कि ये एक इम्तियाज़ी और बिला जवाज़ कानून है, तो ये बात इंसान के लिए नाजायज़ है वो ये फ़ैसला करे कि कोई दूसरा इंसान खुदा का, अल्लाह का, भगवान का, किसी नबी का, किसी मज़हब के शारे का गुस्ताख है। कुदरत ने जिन हस्तियों को जो जगह तारीख़ में देनी थी वो उन हस्तियों को मिल चुकी है। कोई तहरीर या कोई तकरीर उस जगह को कम नहीं कर सकती, उनकी इज़्ज़त को कम नहीं कर सकती। तो ये तसव्वुर गलत है। पहले तो ये कि कोई इंसान किसी हस्ती की गुस्ताखी कर सकता है, और दूसरा तसव्वुर ये कि कोई शख्स इतना ताकतवर है कि खुदाए ज़ुल जलाल की इज़्ज़त को वो बचाएगा, क्योंकि जो सबको बचाने वाला है उसको कोई क्या बचाएगा। जो अंबिया हैं, जो भलाई के लिए दुनिया में आए, अगर उनके नाम पर हम किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों का कत्ल करते हैं, किसी दूसरे इंसान का कत्ल करते हैं, तो ये दावा करने वालों को ख़ुद ये सोचना चाहिए कि उनकी किताब ही कहती है जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत का कत्ल किया। बिल्कुल मैथ्यू भाई, देखा जाए तो आप सोशल मीडिया पे देखें तो जो तौहीन है, ठीक है, मज़ाहिब की तौहीन है, ठीक है, पाक हस्तियों की जो तौहीन है, वो मेरे ख़्याल में इस तरह किसी क्रिश्चियन ने नहीं की, किसी और मज़हब के अशख़ास ने नहीं की, जितनी के हमारे मुस्लिम बहन भाई टिकटॉक बनाने वाले ये सारे करते हैं। रिसेंटली एक टिकटॉक चल रहा है आज इन दिनों में, एक ख़ातून ने, एक लड़की ने और रोज़री पहनी हुई है, और उसे वो ऐसी जगह पे लटकाया गया है कि हम पूरी मसीही कौम के दिल आज़ारी हुई है। तो असल में तो ये तौहीन रिसालत है। जी बिल्कुल, यही बात हर जगह समझदार लोग करते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि जी आज़ादी इज़हार का मतलब जो है वो किसी भी मज़हब या उसके नबी की तौहीन नहीं है, इसी तरह किसी भी मज़हब की जो पाक अलामतें हैं उनकी तौहीन मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जानबूझकर कौन कर रहा है। अब पाकिस्तान में जो खौफ की फ़िज़ा है, पाकिस्तान में जो माहौल बना दिया गया है, उसमें कोई तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। और जितने भी वाक़यात हुए हैं, चाहे वो मास्टर नेमत अहमद का केस है, चाहे वो पास्टर राशिद और साजिद का फैसलाबाद का केस है, चाहे वो तालिब मसीह जिनका ताल्लुक़ गोजरा की करीबी बस्ती से है, इन तमाम के केसेस में ये साबित होता है कि गुस्ताखी हुई नहीं और लोगों को कत्ल कर दिया गया, गुस्ताखी हुई नहीं और बस्तियां जला दी गईं, यहाँ तक कि माओं के पेट में बच्चे जला दिए गए, उन्हें 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की भट्टियों में फेंक दिया गया, सिर्फ ये कि किसी शख्स को उनके ख़िलाफ़ अपनी दुश्मनी निकालनी थी या किसी शख्स को उन्हें भट्टे पे जबरी मुलाजिम रखना था। ये वाक़यात जबर की तरफ ले जा रहे हैं। हमें ये सोचना है कि ये कानून बनने से पहले कितने वाक़यात पाकिस्तान में होते थे, उनकी शरह क्या थी, और ये कानून बनने के बावजूद बहाना कितना मिला लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाने का और लोगों की जानों से खेलने का। देखिए मैथ्यू भाई, हम अगर इस कानून को देखें किस तरह इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह कत्ल किया जा रहा है, हम 3 हस्तियों को देखते हैं। बिशप जॉन जोसेफ, बहुत बड़ा नाम, ठीक है, जिसका मैं ये समझता हूँ, मैं ये दावा करता हूँ कि उसे कत्ल किया गया और स्टेट ने कत्ल किया, ठीक है। अगर इस नौबत तक ना बात पहुँचती तो वो मारे ना जाते। जी, चूँकि मैंने शहबाज भट्टी साहब के साथ, बिशप जॉन जोसेफ के साथ स्ट्रगल की है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, मैं उन वाक़यात का बिशप साहब की शहादत होने से पहले का गवाह हूँ, जिन हालात में बिशप साहब ने ये फ़ैसला किया कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम ऐसा एहतजाज करेंगे जिसको दुनिया देखेगी। शहबाज भट्टी साहब की शहादत से पहले, बहुत पहले हमें मालूम था कि हम में से बहुत सौ को मार दिया जाएगा।
कायद इस बात का बरमला इजहार करते थे और अपनी शहादत से पहले वो कई बार जब बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं हक की आवाज़ उठाने से नहीं रुकूंगा। नहीं रुकूंगा। सुलेमान तासीर भी इसी मतलब वो हुए। जी जी बिल्कुल। सुलेमान तासीर का आसिया बीबी की हिमायत में उठना ही उनकी शहादत की वजह बना। और देखें, अगर तो सुलेमान तासीर जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जब जज साहबान ने उस केस का फैसला किया तो उनकी तहरीर जो है, उसमें मेरे पास पड़ी हुई है तहरीर, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि हम इसे बेकसूर मतलब समझते हैं, इसने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की। अब देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक शख्स जिसकी ड्यूटी है सलमान तासीर को प्रोटेक्ट करने की, तो वो किसी भी क्रेज़ी आइडिया की खातिर वो कर देता है, तो वो ना सिर्फ रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करता है बल्कि वो अपने मज़हब की भी जो है वो तौहीन करता है। तो अगर एक तौहीन करने वाला जो है वो ये समझे कि दूसरे ने तौहीन कर दी है और उसको फिर हीरो माना जाए, जिस तरह वो उसके बारे में लोग उसको आके हार पहनाते थे और जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, रिटायर्ड जजेस, उसके मुफ्त वकील बनने पे तैयार थे, और उसके बाद की कहानियाँ कि जी वो उसका बाप कहता है वो उठा तो मैंने उसको उठ के देखा, उसके हाथ में तलवार थी, और ये वो मुर्दे नहीं उठते होते सिवाय मसीह के एक की कोई हस्ती दोबारा जिंदा नहीं हुई मर के। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात आपने फरमाई। दूसरी ये है कि जैसे जिस स्ट्रगल में आपने पूरी ये मतलब सुलेमान तासीर ने, सब दोस्तों ने अपनी जानें कुर्बान की, जैसे इस कानून को लोग जो हैं मोस्टली केसेस में हमने देखा, मतलब हम गिन सकते हैं केसेस, ठीक है, आसिया बीबी की केस है, ठीक है, और बहुत से ऐसे केसेस हैं, चांद बरकत का केस है जो पहला पाकिस्तान में केस हुआ, ठीक है, इन सब के पीछे उनकी अपनी ज़ाती रंजिशें थीं जिनकी बिना पर ये सब कुछ हुआ। कारोबार का मसला था या काम का मसला था, ठीक है। इस कानून का इस्तेमाल अब भी ऐसा ही चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। जी मैं आपसे एग्री करता हूँ। अब देखिए इसमें रंजिश भी है, लालच भी है। जिस तरह रमशा मसीह केस में मौलवी खालिद जनून ने, उसके मदरसे के लोग, उसके साथी इस बात के गवाह हैं, उसने ख़ुद कुरान को जला के वो और उसकी राख जो है वो उस कूड़े में शामिल की। 12 साल की रिटार्डेड बच्ची पर ये इल्ज़ाम लगाया गया और वो इल्ज़ाम झूठा भी साबित हो गया। इसके बावजूद रमशा मसीह की जान पाकिस्तान में महफूज नहीं थी, उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जबकि झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला मौलवी खालिद जदून आज भी आज़ाद फिर रहा है। रमशा मसीह के पूरी कॉलोनी को का सफाया कर दिया गया था, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और जहाँ उन्हें बसाया गया है क्या हाल है वहाँ, ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना स्कूल है, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं है। तो अगर इस कानून का मकसद जो है वो लोगों को बेघर करना है, अगर उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलना है, तो इस कानून की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह के इस कानून में बहुत दहाइयों में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ अरसे में इस कानून में तरमीम की गई है, ठीक है, वो तरमीम क्या हमें नज़र आती है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, उसको बेहतर करने के लिए उसमें कुछ कहा गया जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए SSP लेवल का बंदा इसको इन्वेस्टिगेट करेगा या दूसरा कोई करेगा, क्या ऐसा कुछ नज़र आता है आपको फील्ड में? देखिए अब तक तो इसमें जो तरमीम हुई थी वो बदतर तरमीम ही हुई थी कि जैसे ज़िया ने जब ये कानून लेकर आया तो इसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद सज़ा थी। नवाज शरीफ ने इसकी सज़ा, उसकी असम्बली ने सिर्फ़ और सिर्फ सज़ाए मौत मुकर्रर कर दी, तो ये एक बदतर तरमीम थी। इसके बाद जो तजावीज़ आई हैं आज तक कि इस लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो या गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हों ताकि कोई बेगुनाह, तो उसका आज तक लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। होता ये है एक शख्स पर इल्ज़ाम लगता है, मॉब इकट्ठा होता है, वो मॉब पुलिस को मजबूर करता है कि जब तक आप FIR दर्ज ना करें हम जाएंगे नहीं, आप थाना जला देंगे, हम इसको मार देंगे, आबादी जला देंगे। उसकी वजह से पुलिस केस रजिस्टर करती है। वंस द केस इज रजिस्टर अ पर्सनस लाइफ इज सील्ड। उसका मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ उसके फिर दो ही रास्ते होते हैं, या इसको मार दिया जाएगा जेल में या इसे सज़ा होगी, और अगर ये छूट जाएगा तो फिर हमेशा की जिलावतनी इसका मुकद्दर होगी। मेरे ख्याल में वो सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं होता, उसकी एक वाहिद शख्स के लिए होता, पूरे ख़ानदान के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। पूरा ख़ानदान छुपता फिरता है पूरी ज़िंदगी। सर पूरा ख़ानदान क्या, पूरी आबादियाँ। आप देखिए गोजरा के करीब 2 दिन पहले
जो है वो तालिब मसीह पे इल्ज़ाम लगता है, तालिब मसीह का पूरा गांव उजाड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद उसी वजह से गोजरा कॉलोनी जला दी जाती है, उसमें 8 मर्द ख़वातीन और बच्चे जला दिए जाते हैं ज़िंदा, और एक बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ उसको ज़िंदा जला दिया गया। जो है वो शहजाद और शमा के केस में भी उन्हें भट्टे में, जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया, और उनकी वो खातून भी हामला थी। तो मासूम जिंदगियों के साथ खेलने का ये कारोबार बंद होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू मैथ्यू भाई, बहुत अच्छा हमारा इस आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। हम आपके बड़े मशकूर हैं कि 295C में आपने आकर हमारे उन वाक़यात को, उन चीज़ों को आपने हमें बताया। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या कोई ऐसा केस, क्योंकि पहला जो केस था वो 91 में हुआ, ठीक है, चांद मसीह पर जो कराची में हुआ, उसके बाद वो बेचारा भी मुल्क छोड़कर भागा। फिर उसके बाद दूसरा केस जो है गुल मसीह पर 92 में हुआ, सरगोदा में ये हुआ, ठीक है। उसके बाद नियामत के साथ केस हुआ जो आप ही के इलाके में था। क्या कोई ऐसा केस है जिसने आपकी ज़िंदगी पर, हर केस ने ज़र्ब लगाई है, लेकिन कोई ऐसा केस जिसको आप समझते हैं कि यार इस केस ने मुझे जो है ना हिला के रख दिया हुआ है? देखिए, एक मुसलमान भाई हाफिज़ फ़ारूक सज्जाद के साथ जो हुआ था, गलती से उस पर इल्ज़ाम लगा, वो शख्स हाफिज़ कुरान था, उसके ज़िंदा दिल में कुरान था जिसको सब मानने वाले हैं। उस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया, लोगों ने उसे थाने से छीना, पुलिस के हाथ से उसको मारा गया, ईंटें मार मार के संसार किया गया, उसको ज़िंदा जलाया गया, और उसके जिस्म को मोटरसाइकिल के पीछे पूरे शहर में घुमाया गया। ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने हमें और पूरी इंसानियत को झंझोड़ के रख दिया था। इसीलिए हमारा मुतालबा ये है कि ये एक गैर ज़रूरी, गैर इंसानी काला कानून है। इसे ना सिर्फ इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी कौम का, मुसलमान, कादियानी, मसीही, हिंदू, पारसी, कोई भी इस कानून के तहत अगर गिरफ़्तार किया गया है उसको फ़ौरन रिहा किया जाए, बिला शर्त उसको रिहा किया जाए। बल्कि यहाँ तक कि जितने साल जेल में उसके ज़ाया हुए हैं उसको मुआवजा दिया जाए। पाकिस्तान को अच्छे कवानीन की ज़रूरत है, एक ऐसा कानून जिसको पावर के लिए लेके आया गया था, लोगों को खौफज़दा करने के लिए। ऐसे कानून की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, ना कल थी, ना आज है, और ना आइंदा होगी। थैंक यू जी व्यूअर्स, मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं हर प्रोग्राम में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाया करूँगा जिसमें ओरिजिनल तौहीन रसालत की जाती है। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, ज़रूर देखिएगा। और आज से एहतजाजन जो है मैं ये हुडी पहना करूँगा, ताकि हम जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होता हम लोग इसी तरह एहतजाज में रहेंगे। देखते रहें BTL TV और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। गॉड। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.